हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 3 में अपना नया चैप्टर लेसन 8 पढ़ेंगे। दिल्ली हमारी क्या है बच्चों? हमारी राजधानी है। दिल्ली के बारे में हम पढ़ेंगे। दिल्ली ऐतिहासिक स्थल है। इतिहास में पुराने समय की हमारी ये दिल्ली है। और दिल्ली को हम क्या कहते हैं? भारत का दिल भी कहते हैं। दिल्ली को हम क्या कहते हैं बच्चों? भारत का दिल भी कहते हैं। और आज हम अपने देश की राजधानी, जो हमारा देश की राजधानी कौन है? हमारे भारत देश की राजधानी है दिल्ली। इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे भारत की राजधानी कौन है? दिल्ली। दिल्ली कहाँ पे स्थित है बच्चों? दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। तट मीन्स होता है किनारा। यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और यह क्या है? यह बहुत बड़ा महानगर है। महानगर मीन्स क्या होता है बच्चों? दिल्ली क्या है? बहुत बड़ा महानगर है। महानगर मीन्स होता है बहुत बड़ा शहर। महानगर है मीन्स बहुत बड़ा शहर है। दिल्ली बहुत बड़ा शहर है। महानगर का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा शहर। दिल्ली जो है काफ़ी बहुत बड़ा है। दिल्ली बहुत बड़ा है और यहाँ पे हर धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? सारे धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। कहा जाता है दिल्ली जो है ये क्या कहा जाता है? दिल्ली कहा जाता है कि जो लोग दिल्ली में एक बार आते हैं वो यहाँ पे बार बार आते हैं। दिल्ली उनको बहुत अच्छी लगती है। इस महानगर में हर चीज़ें मिलती हैं आपको, और बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे दिल्ली जो है आपको खूबसूरती और हर चीज़ों के लिए आपको आकर्षित करती है। ये 800 साल पुरानी है। कितने साल पुरानी है बच्चों? 800 साल पुरानी है दिल्ली। दिल्ली में कुतुब मीनार है, 800 साल पुरानी कुतुब मीनार यहाँ पे है। और शाहजहाँ का किला भी यहाँ पर है। शाहजहाँ ने दिल्ली का लाल किला बनवाया है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया है बच्चों? तो ये लाल किला देखिए, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया है? शाहजहाँ ने बनवाया है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री हर 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं। ये लाल किला किसने बनवाया है बच्चों? ये लाल किला शाहजहाँ ने बनवाया है, ठीक है। और इसमें दिल्ली में और भी बहुत सुंदर सुंदर क्या है? पुरानी प्रसिद्ध इमारतें हैं। क्या है दिल्ली में? बहुत सुंदर सुंदर पुरानी इमारतें हैं। इसमें हुमायूं का मकबरा है, जामा मस्जिद है। क्या है बच्चों? हुमायूं का मकबरा है, जामा मस्जिद है, जंतर मंतर है, राष्ट्रपति भवन, सचिवालय, संसद भवन और क्या है? कनॉट प्लेस का निर्माण अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया। ये बहुत महंगी जगह है। यहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते हैं, आते जाते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े लोग अपना बिजनेस करते हैं। कनॉट प्लेस बहुत महंगा शहर है दिल्ली का, बहुत खूबसूरत है। इसको किसने बनाया है? कनॉट प्लेस को अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कुछ शहीद को जो हम याद करते हैं, तो वो शहीदों को याद करने के लिए इंडिया गेट बनाया गया है। क्या बनाया गया है? इंडिया गेट। इंडिया गेट में शहीदों की स्मारक है। इसमें शहीद दिवस इंडिया गेट पे शहीदों को याद करने के लिए, वीर जवानों को याद करने के लिए बनाया जाता है। जामा मस्जिद दिल्ली का बहुत बड़ा जामा मस्जिद क्या है? दिल्ली का बहुत बड़ा मस्जिद है, बहुत प्रसिद्ध मस्जिद है, जहाँ पे हज़ारों लोग एक साथ बैठकर नमाज़ पढ़ सकते हैं। दिल्ली में बहुत सारी अनेक मंदिरें हैं, जिसमें अक्षरधाम मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। दिल्ली में बहुत सारी मंदिर हैं, जिसमें अक्षरधाम बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। बहाई मंदिर जिसको लोटस टेम्पल कहते हैं, जो बाहर से बहुत सुंदर कमल की तरह दिखता है। बहाई मंदिर, छतरपुर मंदिर, ये सारे मंदिर विशेष आकर्षण का केंद्र हैं दिल्ली में। दिल्ली में राजघाट पे राष्ट्रपति महात्मा गांधी की क्या है? समाधि स्थल है। समाधि स्थल मीन्स वहाँ पे उनकी समाधि बनाई गई है। दिल्ली में जो राजघाट पे है, वहाँ पे इस जगह पे ये राजघाट, जो महात्मा गांधी की समाधि, इस जगह पर, यह जगह एक पूजा स्थल से कम नहीं है। यहाँ पे दिल्ली में हर यात्री यहाँ पे आकर एक बार राजघाट आके बापू को श्रद्धांजलि अवश्य देते हैं। यहाँ पर आकर सब लोगों को बापू की समाधि पर आकर सबको क्या होता है? सुकून मिलता है। भारत में हमारा
ये हमारा देखिए बहाई का मंदिर हमने बताया था ना आपको, लोटस टेम्पल दिल्ली का बहुत खूबसूरत मंदिर है। ये बाहर से देखने में खूबसूरत लगता है, लोटस टेम्पल है ये बहाई, बाहर से ही इसका आकर्षण है, अंदर और भी सुंदर है। इसको बाहर से देखने में ये खूबसूरत लगता है। दिल्ली का एक आकर्षण केंद्र है लोटस टेम्पल, इसको बहाई मंदिर कहते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में सभी तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। सभी तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, जिसमें क्या है, भारत की राजधानी में सभी तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, जिसमें होली दिवाली ये सब धूमधाम से मनाते हैं। दिवाली प्रकाश का पर्व है। और यहाँ पे दिल्ली में रामलीला बहुत प्रसिद्ध है। दिल्ली में क्या है, रामलीला बहुत प्रसिद्ध है। रामलीला पे दशहरे का पूरा 10 दिनों तक यहाँ पे रामलीलाएँ होती हैं। ईद, गुरु पर्व, क्रिसमस यहाँ पे बहुत उत्साह से मनाए जाते हैं। और भी धर्म के लोग यहाँ मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं और भाईचारे का संदेश देते हैं। दिल्ली में कुछ स्थान बच्चों के लिए विशेष हैं, जिसमें इंडिया गेट के निकट बनाया गया है क्या, उद्यान मीन्स बगीचा, उद्यान मीन्स पार्क बनाया गया है, जो यमुना नदी के किनारे है। उसको वो इंद्रप्रस्थ उद्यान मीन्स इंद्रप्रस्थ गार्डन है। बच्चे यहाँ पर आते हैं और खूब इंजॉय करते हैं, जिसमें गुड़िया घर दुनिया भर की गुड़िया यहाँ पे सुंदर सुंदर रखी गई हैं। और यहाँ पे हम सब आते हैं और यहाँ बातें करते हैं। यहाँ पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं सब यहाँ पे देखने को मिलता है। सारी चीज़ें यहाँ पे रेल संग्रहालय, जितनी भी पुरानी चीज़ यहाँ पे सब मिलता है देखने के लिए। यहाँ पे और उनकी सब सवारी भी करते हैं। बाल भवन भी यहाँ पर है। और यहाँ बच्चों का कार्यक्रम भी होते रहते हैं। तरह तरह की खेल कलाएँ, नृत्य, डांस यहाँ पे होते हैं। छुट्टियों के दिन यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ होती है। छुट्टी के समय में यहाँ पर क्या होती है, बहुत भीड़ भाड़ होती है। हाल ही में दिल्ली में मेट्रो रेल सेवा आयोजित की गई। दिल्ली में एक मेट्रो रेल सेवा बहुत सुंदर है, जो सबको बहुत पसंद आती है। यह बहुत अलग, इसमें बहुत आनंद मिलता है। इस यात्रा में ना तो कोई लाल बत्ती मिलती है और ना हम इसमें ट्रैफिक में फंसते हैं। और ये एसी से बना होता है, एसी एयर कंडीशन, इसमें एसी रहता है यहाँ पर। और ये बहुत जल्दी हमको चंद मिनटों में एक जगह से दूसरी जगह चंद मिनटों में पहुँचा देती है। मेट्रो रेल वातानुकूलित होने के साथ साथ थकावट भी नहीं होती। इसमें मेट्रो रेल में एसी पूरा फुल रहता है। इसमें ये ठंडा एसी से बना हुआ है। ये मेट्रो में क्या होता है, एसी होता है, जिससे हमको उस पर यात्रा करने में बिल्कुल भी थकावट नहीं होती है। दिल्ली एक बार हम अगर आप लोग दिल्ली में आकर मेट्रो की सवारी ज़रूर करेंगे। दिल्ली की मेट्रो बहुत मशहूर है, बहुत आनंद आता है दिल्ली के मेट्रो में बैठने में। ये देखिए बच्चों, ये मेट्रो ट्रेन है। ये ज़मीन के अंदर चलती है। कहाँ चलती है, ज़मीन के अंदर चलती है और ज़मीन के बाहर भी चलती है। ज़मीन के अंदर चलती है और ज़मीन के बाहर भी चलती है। ये गेट का पास है, इस पे हम टोकन लगाते हैं इस पर, तो ये दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। इसके अंदर से हम घुस के पार होके जाते हैं और नीचे मेट्रो में बैठ के एंजॉय करते हैं। मेट्रो बहुत आनंददायक जगह है। मेट्रो में सवारी करना बहुत अच्छा लगता है। चौड़ी चौड़ी सड़कों के किनारे दिल्ली में चौड़ी सड़कों के किनारे हरे भरे खूब सुंदर क्या लगे हुए हैं, वृक्ष लगे हैं। और यहाँ पे जो लोग आते हैं उनके मन को बहुत अच्छा लगता है। देश विदेश के लाखों लोग यहाँ पर आते हैं, हर साल दिल्ली घूमने आते हैं और यहाँ से कुछ अपनी यादें ताज़ा करके वो लोग ले जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने अपना लेसन 8 दिल्ली पढ़ा। अब हम आपको इसका क्या करते हैं, आपको इसका एक्सरसाइज सॉल्व कराते हैं। ओके, हमारा पहला है क्या बच्चों, टिक द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्या है हमारा, सही विकल्प। सही विकल्प पर चिन्ह लगाना है आपको। भारत की राजधानी क्या है स्टूडेंट्स, तो भारत की राजधानी क्या है, हम किस पर टिक लगाएंगे, भारत की राजधानी दिल्ली है। किस पर टिक लगाएंगे हम, दिल्ली पर। ठीक है। लाल किला का निर्माण किसने कराया है, शाहजहां ने कि बाबर ने, तो हम किस पर टिक लगाएंगे, शाहजहां ने करवाया है। किसने करवाया है, शाहजहां ने।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि स्थल कहाँ है? राजघाट में है कि शांति समाधि? तो हम किस पे टिक लगाएंगे बच्चों? राजघाट में है। ठीक है। अब रेल के बहुत पुराने इंजनों को देखने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? मिलता है ना। अब हमारा है उचित शब्दों द्वारा इसको रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उससे आपको इसमें भरना है। यहाँ पे क्या भरेंगे हम? पहला, दिल्ली नदी तट पर बसा है। कहाँ पे बसा है बच्चों? तो यहाँ पे यमुना लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? यमुना तट पे बसा है। कहाँ बसा है? यमुना तट पर बसा है। कुतुब मीनार वर्ष पूर्व बनी है। कितने वर्ष पूर्व बनी है? तो 800 वर्ष पूर्व बनी है। कितने वर्ष पूर्व बनी है? 800। ठीक है। अब यहाँ पे स्थल पूजा स्थल से कम नहीं है, तो क्या होगा? महात्मा गांधी की समाधि। यहाँ पे क्या होगा बच्चों? महात्मा गांधी की समाधि किसी पूजा स्थल से कम नहीं है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? महात्मा गांधी की समाधि किसी पूजा स्थल से कम नहीं है। ठीक है। यहाँ जगह जगह होती हैं। क्या होती हैं जगह जगह? तो यहाँ पे जगह जगह होती हैं रामलीलाएँ। क्या होती हैं? रामलीलाएँ। राम लीलाएँ जगह जगह होती हैं रामलीलाएँ। ठीक है। अब यहाँ पे मेट्रो रेल और स्टेशन दोनों ही हैं क्या? वातानुकूलित। मेट्रो रेल और स्टेशन दोनों ही क्या हैं? क्या लिखेंगे हम? वातानुकूलित है। वातानुकूलित लिखेंगे। ठीक है। ये लिखा है ना, वातानुकूलित लिखेंगे ऑप्शन में। अब हम क्या लिखेंगे? भारत देश की राजधानी का नाम क्या है? तो हम क्या उत्तर लिखेंगे बच्चों? यहाँ से लिखेंगे भारत देश की राजधानी। यहाँ से लिखेंगे भारत देश की राजधानी का नाम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नाम के बाद दिल्ली है। उत्तर में लिख देंगे दिल्ली और ये है। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है बच्चों? हमारा ने लिखा है ना, देखिए महानगर का अर्थ क्या होता है? बहुत बड़ा शहर। यहाँ तक हम लिखेंगे। महानगर का अर्थ है सबसे बड़ा शहर। ठीक है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? हमारा थर्ड क्वेश्चन है दिल्ली में कौन कौन सी इमारतें प्रसिद्ध हैं? कौन कौन सी प्राचीन इमारतें हैं? तो आप क्या उत्तर लिखेंगे? आप उत्तर लिखेंगे दिल्ली में कौन कौन सी प्राचीन इमारतें हैं? हुमायूं का मकबरा, जामा मस्जिद, जंतर मंतर, कुतुब मीनार, लाल किला। ये क्या है? प्रसिद्ध इमारतें हैं। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? किस जगहों को हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किन जगहों को अंग्रेज़ों द्वारा निर्माण कराया गया है? किन जगहों को अंग्रेज़ों द्वारा निर्माण कराया गया है? क्या उत्तर लिखेंगे हम? हम लिखेंगे राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, कनास प्लेट को अंग्रेज़ों द्वारा निर्माण कराया गया था। ठीक है। ये हमारा उत्तर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिल्ली आने वाला हर व्यक्ति एक बार कहाँ जाना चाहता है? तो दिल्ली आने वाला व्यक्ति क्या उत्तर लिखेंगे हम? यहाँ पे हम क्या उत्तर लिखेंगे बच्चों? यहाँ पे लिखेंगे कि राजघाट, राष्ट्रपति महात्मा गांधी की समाधि ये पूजा स्थल पर है और यहाँ आने वाला आदमी हर एक बार अवश्य आना चाहता है। यहाँ तक लिख देंगे हम।
यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे हम, ठीक है। ओके, तो बच्चों ये आप इसको देखिए एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट कर लेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।